तो जब हम एक दूसरे को विश करते हैं तो क्यों करते हैं ओम शांति विश? कि एक दूसरे को स्मृति दिलाते हैं। मैंने अपने लिए कहा मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो जैसे ही मैंने कहा आपको भी याद आना चाहिए मैं भी आत्मा शांत स्वरूप हूँ। प्रति पल हमारे को इसी स्मृति में रहना है, क्योंकि जब ये स्मृति रहेगी, सोचिए आप घर में भी जब आप सोचेंगे कि मैं एक्चुअली एक आत्मा हूँ, तो कौन क्या क्या याद आता है आपको? ज़रा आपने कभी घर में प्रैक्टिस शायद की होगी ना घर में इन दिनों में, तो क्या क्या याद आता है? जैसे ही हम सोचते हैं कि आई एम अ सोल, तो क्या क्या याद आने लगता है? ये भी आत्मा है, शक्तिशाली हैं, और क्या क्या याद आता है? और क्या क्या याद आने लगता है? मैं भाग्यशाली, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, मैं खुश रहने वाली आत्मा हूँ। और क्या क्या याद आता है? मेरा शरीर स्वस्थ है, ठीक है। और क्या याद आता है? मैं यहाँ पर पार्ट प्ले करने आया हूँ। मैं यहाँ पर पार्ट प्ले करने के लिए आया हूँ, ठीक है जी। और क्या याद आता है जब हम सोचते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ? और सोचिए, थोड़ा सा घर से बाहर आ जाइए अभी, और क्या क्या याद आने लगता है? ये सेंटर नहीं याद आता, ये कमरा नहीं याद आता। जब ये सोचा कि मैं एक आत्मा हूँ, तो सेंटर नहीं याद आया एकदम से कि जहाँ पर हम रोज़ शाम को बैठ करके सुनते हैं, कोर्स करते हैं, याद आता है। अच्छा, फिर और क्या क्या याद आता है? अभी सोचिए। और सुबह से ये शेड्यूल रहता है कि भी शाम को जाना है। ठीक है, सुबह से शेड्यूल रहता है, मन में रहता है कि शाम को जाना है। और क्या याद आता है जब हम सोचते हैं कि कल वाला दिन रह गया, मैं तो यही सोच रही हूँ 25 आ जाएगी कल 25 है? अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, इसीलिए मैंने आपसे ठीक प्रश्न पूछा कि खुश हैं सभी, यानी कि मन में कुछ था इस तरह, कह रही यही था। कोई बात नहीं, इसका भी समाधान देंगे आपको। तो जैसे ही हम सोचते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, तो आत्मा को एकदम से कौन याद आएगा? उसका पिता परमात्मा भी याद आएगा। आएगा ना? ये सेंटर भी आएगा, सामने ये भी याद आ जाएगा मैंने तब और क्या क्या आपको बातें बताई थी। आप इधर कीजिए ना कुर्सी, आप अपनी कुर्सी इधर कीजिए, और कीजिए इधर। हाँ, अभी ठीक हो गया। ये एक बड़ी सुंदर बात है। पहले मैं इस घटना को समझा देता हूँ, क्योंकि अगर ये घटना समझ में आ गई ना, तो जीवन में इतनी शांति हो जाएगी हमारे कि बस बात ना पूछिए। ये एक एक्टिविटी है, मैंने बताया ना, हम स्कूल्स में जब जाते हैं तो हम ये एक्टिविटी स्कूल में करवाते हैं। अभी सपोज़ आप सभी टीचर्स बैठे हुए हैं, है ना, स्कूल में टीचर्स को हम ये प्रोग्राम लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि जैसे ये दो टीचर्स हैं, कि आप एक दूसरे की तरफ चेहरा करके खड़े हो जाएं, एक दूसरे की तरफ आप दोनों मान लीजिए, ठीक है। और हम कहेंगे कि आप दोनों एक दूसरे को ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छी तरह से देख लो, आप भाई साहब को और भाई साहब आपको, ठीक जी, अच्छे से देख लिया, क्या पहना है, जो भी सब कुछ आप देख सकते हैं, आप देख लीजिए। उसके बाद हम आपके चेहरे अभी ऐसे थे, अभी आपको कहेंगे पीठ, एक दूसरे की तरफ पीठ हो जाए, यानी कि चेहरे इधर हो जाए। और अब आपको अपने अंदर कोई भी 3 बदलाव करने हैं, 3 चेंजेस, 3 चेंजेस, लेकिन वो चेंज ऐसे होने चाहिए जो सामने वाले व्यक्ति को नज़र आए। भाई अब मान लीजिए मेरे लेफ़्ट पॉकेट में हैंकी है और मैंने उसे निकाल के राइट पॉकेट में डाल लिया, तो ये तो सामने वाले को दिखाई नहीं देगा। तो कोई, अब मान लो मैं हैंकी को हाथ में पकड़ लूँ ऐसे, तो ये नज़र आएगा। हैंकी को मैं गले में डाल लूँ, ऐसे कर लूँ, अब ये सामने वाले को दिखाई देगा। तो कोई ऐसे 3 विजिबल चेंजेस आपको भी करने और आपको भी करने, लेकिन चेहरे दूसरे इधर उधर, ठीक है जी। अब हम कहेंगे वापस घूम जाइए, एक दूसरे की तरफ देखिए। अब आप बताइए कौन से उन्होंने 3 बदलाव किए, और आप बतलाइए कि आपने कौन से 3 बदलाव किए। बड़े आसानी से बता देते हैं। अब हम कहेंगे ठीक है जी, उन बदलावों को एज इट इज़ रखिए, फिर से घूम जाइए और 3-3 और बदलाव कीजिए। समझ आ रहा है आप सभी को क्या हो रहा है, या करवाऊँ अभी? हैं जी, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो आप आ जाइए बाहर, आइए रीत बहन आप भी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, या सभी करेंगे अपने अपने स्थान पर खड़े होकर। हाँ कह रही सभी कर लेते हैं, हमें ये अकेले को क्यों आप हैं जी, प्रैक्टिकल हो जाएगा। चलिए देख लीजिए एक दूसरे को
ऊपर से नीचे तक इनकी तरफ करो ना कैमरा। आप पहले एक दूसरे को अच्छी तरह से देख लो। आप इधर आ जाइए, इधर आइए, इधर। हाँ, आप भी इधर आ जाइए। अभी आमने सामने एक दूसरे को देखना है। ऊपर से नीचे तक एक दूसरे को देख लीजिए। नज़रों में नहीं देखना, अच्छे से देख लो, पहचान लो। अभी अच्छे से देख लीजिए। देख लिया? अभी अबाउट टर्न हो जाइए। हाँ, आपका मुंह उधर, आपका। अभी अपने अंदर कोई भी बदलाव कर लीजिए। नज़र, हाँ ठीक है, नज़र आने चाहिए वो बदलाव सामने वाले को। अच्छा, 3 होने चाहिए, 3 बदलाव करने हैं। आपको भी करने हैं जी। हाँ जी, दोनों को करने हैं। कोई भी 3 चेंजेस। आप तो बड़े ही उनको फंसाने वाले कर रहे हो गए जी। घूम जाइए। 2 ही हुए हैं, चलिए कोई बात नहीं। चलो जी, अब दोनों ढूंढिए, एक दूसरे को बता दो। मेरे को भले ही आवाज़ ना आए, आपस में एक दूसरे को बता दो। चलो जी, 2 हो गए। तीसरा भी बताइए। चलिए, नहीं दिख रहा। अब आप बताइए 2। कोई चेंज नहीं पता चल रहा। ध्यान से चलिए, आप ही बता दीजिए इनको फिर। हाँ, रिंग। हाँ, रिंग ही बदल दी, कड़ा इधर से इधर कर दिया। चलिए, अभी इन बदलावों को अपने ऐसे ही रखिए। फ़ोन को और चाबी को हाथ में रखिए और घूम जाइए। ये अंदर कर दिए थे। चलिए, घूम जाइए। अभी 3 बदलाव और कीजिए। यही तो सबक है। 3 और कीजिए बदलाव। मुझे नहीं देखना है आपने। बहुत कुछ कर सकते हैं आप चेंजेस। होल्ड। 2 हो गए अभी। हैं जी? चलिए, घूमे, हो गए। चलिए, घूम जाइए। रुक जाओ जी, अभी। चलिए, ठीक है, हो गए जी 3। बताओ जी। तीसरा। चलिए, कुछ बदलाव हुआ है, ठीक है, जीत गए। अब आप बताइए। चलो, उसी के साथ ही हो गए ना। ठीक है। तीसरा। ठीक है, घूम जाइए वापस। ये चेंज ऐसे ही रखना है। अभी आपने सिर पे ही रखना है टोपी को। दोबारा से 3 और कीजिए। वो तो बहुत सकते हैं, लेकिन मैं समझ गया। सर्कमस्टांसेस के ऊपर हाँ, डिपेंड है एक्चुअली ना। ठीक है जी। अभी दिक्कत हो रही है ना दोनों को ही, है ना? अच्छा, अब देखो भाई साहब ने कितना अच्छा बताया। उन्होंने कहा हो तो सकते हैं, पर सर्कमस्टांसेस के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड है। इसी तरह से हमारा जीवन भी ऐसा ही है। अभी हम एक दूसरे को देख करके आप सब बैठे हुए बता सकते हैं ये चेंज कर सकते हैं, वो चेंज कर सकते हैं। पर जब आप यहाँ पर आएंगे ना, तो आपके साथ भी यही होने वाला है। बैठिए प्लीज़ जा करके। सभी ताली बजाएंगे। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं। अभी कोई नेक्स्ट आएगा ना, मतलब हम चेंज कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, अब देखते हैं ज़रा वो दूसरे को, है ना? हाँ जी, सबकी बारी आएगी। अब ये बात क्यों आई? अब ये बात आज आई क्यों? ये एग्जाम्पल कोई आज, ये तो हमारे कोर्स में है नहीं चीज़ें, ये तो हम जब टीचर्स वगैरह के साथ ना थोड़ा सा वहाँ करते हैं। ये इसलिए आई कि बाहर जो पीछे हमारे, हाँ जी, को क्या कह रही है, आप अपनी ये वाली आदत बदल लो। यही हो रहा है सारा दिन। हम बच्चों को कह रहे हैं, बच्चे हमें कह रहे हैं, और हम लड़े जा रहे हैं। अगर हम सोचें मुझे क्या चेंज करना है, छोड़ देते हैं सबको, हम मुझे बदलना है, मैं बदलूँगा तो जग बदलेगा। हम सोचते हैं पहले दुनिया बदल जाए, ये बदल जाए, वो बदल जाए, सारे मेरे रिश्तेदार बदल जाएं, पड़ोसी बदल जाएं, तो मैं बदल जाऊंगा। नहीं, मैं बदलूंगा, दुनिया बदल जाएगी। हम एक से मिल करके ये दुनिया बनी हुई है।
हम एक एक से सोचिए आप, 140 करोड़ पूरा भारत हो गया, तो एक एक से मुझे अपनी जिम्मेदारी लेनी है। मैं ले सकता हूँ किसी और की जिम्मेदारी कि आप बदल जाएं? खुद पे कंट्रोल कर ले वही बात। हाँ, हम स्वयं नहीं बदल पा रहे अपने आप को। और हम सबको पता है कि मेरी कोई कोई ऐसी आदत है जिससे मैं खुद परेशान हूँ, परंतु मैं उसको बदल नहीं पा रहा हूँ और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि दूसरा मेरे से बदल जाए। असंभव है। आ जाते हैं आज के टॉपिक पर। हमने पहले समझा कि मैं एक आत्मा हूँ, फिर हमने समझा परमात्मा कौन है, फिर हमने समझा कि आत्मा और परमात्मा के रहने का स्थान क्या है। तो आत्मा के रहने का परमानेंट स्थान वही है जहाँ पर मेरा प्यारा पिता परमात्मा रहता है, और उसका नाम है परम धाम। नाम बताते जाइए सारे। नहीं, शिव बाबा तो रहने का स्थान, परम धाम, ब्रह्मलोक, मोक्ष धाम, मोक्ष, मोक्ष, मुक्ति धाम, चौथा नाम, मुक्ति धाम। चौथा नाम आपका टेस्ट होगा, पता है आपको ये बात? मैं आपको सच बता रहा हूँ। निर्वाण धाम, और बताइए? परम धाम हो गया। और कोई नाम? अव्यक्त नहीं, अव्यक्त उससे नीचे वाला। अनमोल भाई आप बताओ नाम कोई और, किस चीज़ का? हाँ, उसका ध्यान अभी उधर था। देवी का नाम बताइए? शांति धाम। शांति है ना वहाँ पर? शांति धाम। कोई और नाम? आनंद धाम नहीं कहेंगे, कारण आनंद का अनुभव तब होगा जब हम शरीर में हैं। जितने भी नाम हैं वो सब, हाँ, वो सब, उन सब चीज़ों का अनुभव किया जा सकता है वहाँ पर। शांति धाम, शांति ही शांति है। आनंद शरीर के साथ है। जैसे हम मुंह में गुलाब जामुन डालते हैं और मुंह से क्या आवाज़ आती है? आनंद आ गया। कोई अच्छी सी बात हुई, आनंद आ गया ये बात सुनकर। बिना शरीर के आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। तो वहाँ आनंद की अनुभूति नहीं होगी। वो उस दिन बात करी थी ना, जैसे कि हम सोए हुए हैं, सुषुप्त अवस्था, सोए हुए हैं, तो सोए हुए क्या आनंद? आनंद की अनुभूति सोने से पूर्व और जागने के बाद होती है। आनंद की अनुभूति। अब हमें बहुत अच्छे से नींद आ रही है, बहुत अच्छी नींद, बस रजाई मिल जाए, कंबल मिल जाए और सो जाऊं, आनंद आ जाएगा सोने से पूर्व। अब हम सो गए, नींद आ गई। मैं कंप्लीट कर लूं ये लाइन? अब कंबल के अंदर हम घुस गए, हमें नींद आ गई। अब बताइए कौन सा आनंद? नींद आ गई मुझे, अब पता चल रहा है आनंद का। अब हम उठे 8-9 बजे, 8-9 बजे, मज़ा आ गया ना? देख, किसने बोला मज़ा आ गया? मज़ा आ गया, है ना? हैं जी? हाँ। आत्मा, परमात्मा। परमात्मा कौन है? शिव बाबा। बाबा क्यों? बाबा क्यों? बाबा क्यों? क्योंकि रिश्ता जोड़ना है, बॉन्ड बनाना है। बड़ा सुंदर, आदर नहीं, सुंदर सा एक रिश्ता बने, उसके लिए एक सुंदर सा नाम, उसके लिए एक सुंदर सा संबोधन, सुंदर सा संबोधन। जैसे पापा हो गया, कोई पापा, कोई डैडी, इसी तरह से हमने बोला बाबा, शिव बाबा, राइट? रहने का स्थान हो गया। फिर हुआ कि हमें मेडिटेशन क्यों करना है, उसके ऊपर हमने बहुत विस्तार से चर्चा की है, बहुत विस्तार से, डिटेल में। अब इन सब चीज़ों को जानने के बाद अगर हमें समय का ही पता ना हो, जैसे कि अब ये बच्चे आकर बैठे हैं मेरे सामने, तो मैं इन्हीं का उदाहरण देता हूँ। इनके जब एग्ज़ाम्स होते हैं, बीएड कर रहे हैं ना आप अभी, दिव्यांशी कंप्लीट हो गई, तो पूरा साल, 2 साल की बीएड है अभी आपकी, 2 साल की थी, तो एक एक बार एग्ज़ाम हुए? अरे एग्ज़ाम कितनी बारी हुए बीएड के? 2 सेमेस्टर्स, ओके, 2 सेमेस्टर, यानी कि 6 महीने में एक बार। 6 महीने एक जैसा पढ़े या आखिरी के 1 महीना खूब पढ़े हैं? कैरी अंडरस्टूड क्वेश्चन है, फालतू बेइज्जती कर रहा है सबके सामने मेरी। नहीं नहीं, सब हम भी ऐसे ही पढ़े थे, ठीक है जी। आखिरी का 1 महीना खूब पढ़े। और अच्छा,
जब रिजल्ट आया थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तब क्या कसम खाई थी? इस बारी बोलो। शुरू से ही पढ़ेंगे। कह रही है पता तो है आपको। नहीं कोई नहीं, एक बारी आप भी बता दो। अब अच्छे से पढ़ेंगे, शुरू से पढ़ेंगे। फिर पढ़े भी होगे या आखिरी महीना? आखिरी महीने ऐसा ही होता है। कहने का मतलब उसको ज्ञान था कि 1 महीने के बाद मेरे एग्ज़ाम्स हैं, तो वो एक्टिव अलर्ट हो गई कि अब मुझे पढ़ना है। 5 महीने में पढ़ी या नहीं पढ़ी, बट अब तो मुझे पढ़ना ही है। ठीक बोल रहा हूँ जी? हम सबके साथ भी ऐसा ही होता है। कोई भी कार्य हो घर में, तो जैसे ही वो टाइम बिल्कुल पास आ जाता है तो हम भी फटाफट उस काम को करने लगते हैं। आगे पीछे हम थोड़ा सा ढीले हो जाते हैं। इसलिए इसी तरह से ये समय कौन सा चल रहा है, काल कौन सा चल रहा है, मेडिटेशन की ज़रूरत क्यों है, क्यों परमात्मा को हमें याद करना है। क्वेश्चन तो ये है। एक तो है चलो मुझे अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाना है, उससे क्या क्या फ़ायदे हैं कि हमें गुस्सा नहीं आएगा, हमें ये नहीं होगा, अगर हम कोई बात जीवन में ऊपर नीचे हमारे आसपास होगी भी तब भी मैं बहुत फर्म रहूँगा, डिटर्मिन्ड रहूँगा, उस चीज़ का मैं सामना कर पाऊँगा। ये सब बातें तो हुई, परंतु इससे भी कोई ज़्यादा श्रेष्ठ बात, इससे भी ज़्यादा ऊंची बात, और वो क्या बात है? वो बात ये है कि आज मैं भी एक तो देख रहा हूँ बहुत सारों के आपके मस्तक पर तिलक भी लगे हुए हैं, आपके भी तिलक लगे हुए हैं। कुछ विशेष आज मंदिर गए आज आप, यानी कि है ना विशेष गए? अच्छा, शाकुंभर देवी गए थे, तो देवी के दर्शन किए? आप भी सभी गए होंगे कभी शाकुंभर देवी, नहीं तो किसी और मंदिर अपने घर के आस पड़ोस में। वहाँ हमारे इष्ट देव देवताएं हमने देखे। कभी हमें ऐसा ख्याल आया कि काश मैं भी ऐसा बन जाऊं? परंपरा से शाकुंभर देवी या किसी भी अपने मंदिर हम रोज़ जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और आदि आदि। कभी ये ख्याल आया, संकल्प आया कि काश, अभी आप सोचिए ये 3 बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चे भी समझ गए ना, बीएड कर चुकी है वो, जिनको मैं बच्चे कह रहा हूँ। यहाँ पर अभी हमारे पास कोई एक बहुत बड़े ऑफिसर आकर के बैठे हैं। अब जैसे ही वो ऑफिसर आ रहे हों, सोचिए उनके पीछे 2 गार्ड्स हों और एक गार्ड पीछे खड़े रहें और उनका भाषण हो रहा है। ये बच्चे देख करके क्या कहेंगे, क्या मन में आएगा आपके? आप बताइए। बच्चे थोड़ा टाइम निकल गया जी हूँ, थोड़ा साढ़ा टाइम निकल गया हूँ। हाँ जी, क्या कहेंगे? आपके मन में क्या थॉट्स आएंगे? मिलना चाहिए। ओके, फिर क्या करोगे मिल के? हाँ, यहाँ तक कैसे आए? फिर आप क्या करोगे जानकर यहाँ तक कैसे आए? वेरी गुड। मैं भी ट्राई करूँगी कि जो चीज़ उन्होंने जो भी कुछ किया, और आपस में क्या बात करेंगी ये, यार देख तो सही, स्वैग देख, स्वैग है ना, है ना। हाँ, और फिर बाद में जाकर के बातचीत करेंगे कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, आपने क्या कुछ किया। यानी कि उनके मन में आया काश हम भी ऐसे बन जाएं जैसे। अब ज़रा सोचिए, वो तो एक छोटी सी पोस्ट है, मैं कह रहा हूँ, जज बनना, डीएम बनना, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना, ठीक है बनते हैं, दुनिया बन रही है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? जो देवी और देवता जिनकी मैं पूजा करने गया था, काश मैं भी ऐसा बन जाऊं। कभी सोचा ऐसा? किस को कभी ऐसा थॉट आया? सच सच हाथ उठाइएगा। नहीं आया ना, किसी को नहीं आया। आपको आया है? क्यों, कैसे आया ये थॉट? बड़ों को तो आया नहीं। हाँ, ये इन बच्चों ने हाथ उठाया जी, हमें आया थॉट। अच्छी बात है ना। अच्छा, बहुत सारी पावर्स, आज सबको पावर्स चाहिए, इसको उड़ा दूँ, उसको उड़ा दूँ, पावर मिल जाए बस मुझे। नहीं आया ना थॉट? चलो जनरली नहीं आया ना, तो 2 बच्चों को आया, ठीक है ना। थॉट्स नहीं आए कभी। समझदार बहुत ज्यादा है, उन्हें हर चीज का ज्ञान है, उन्हें दुनिया का पता है, उन्हें खड़े होते हुए समझ आ जाएगा कि ये क्या चल रहा है। बिल्कुल ठीक। और एक इंसान नहीं कर सकता, नहीं समझ सकता, उसे पता भी नहीं चल रहा होगा कि उसकी शक्ल में क्या है और उसके मन में क्या है। एग्जैक्टली। अब
वैसा बने। आज मैंने आपको ये थॉट दिया, आज अभी तक आपको नहीं आया थॉट, लेकिन मैंने आज आपको ये विचार दिया कि हमारा टारगेट क्या हो। क्या छोटे छोटे टारगेट, ये बन जा, वो बन जा, ये बन जा, इतने लाख का पैकेज लग जाएगा, पता चला कोरोना हो गया, सारे पैकेज यहीं के यहीं रह गए। और अल्टीमेट जो एम है हमारा, सोचिए, वापस शुरू कर दो ABCD से, वापस शुरू हो जाएगा ना ABCD। लक्ष्य क्यों ना बहुत एक महान लक्ष्य हो हमारा, जैसे श्री कृष्ण जी बने, क्या किया होगा। वो भी तो हमारे जैसे थे, 2 ही हाथ थे, 2 ही पैर थे उनके। सोच के देखिए ज़रा कृष्ण जी के बारे में। राम जी 2 ही हाथ 2 ही पैर, ऐसे ही गृहस्थ जीवन में रहे जैसे आप और हम रह रहे हैं। परंतु कुछ तो विशेष, आज वो व्यक्ति बैठे हमारे साथ आकर के, कोई अधिकारी, तो आप क्या कहेंगे, ना 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 हम नहीं ऐसा बन सकते। आप ऐसा सोचोगे हम तो कभी बन ही नहीं सकते ऐसा। आप कहोगे नहीं हम बन सकते हैं, अगर हम भी मेहनत करेंगे तो, कोई एग्ज़ाम क्रैक करेंगे तो हम भी ऐसा बन सकते हैं। पर अगर जैसे हम श्री कृष्ण जी का नाम लेंगे तो एकदम आपके मन में क्या आएगा, हम कैसे बन सकते हैं ऐसा, हाउ इज़ इट पॉसिबल। पर हम आपको आज ये थॉट दे रहे हैं, विचार दे रहे हैं कि हम भी ऐसा बन सकते हैं। क्या दिक्कत है, फ़र्क क्या है उनमें और हमारे में, गुणों का फ़र्क है। उनके गुण क्या थे, कोई बताएगा आप में से गुण उनके, सर्वगुण संपन्न थे वो। इसने बोला ना, बहुत अच्छा बोला, सब कुछ था, सब कुछ एक्सट्रीम लेवल पर था, सर्वगुण संपन्न थे। सर्वगुण, जो गुण आप और मैं सोच सकते हैं वो गुण उनके अंदर थे, सर्वगुण संपन्न थे। 16 कला संपूर्ण थे। 16 कलाएं होती हैं। अब 16 ही क्यों आया, 16 कला क्यों। आपने और हमने 8 आने यूज़ किए हैं। क्या होते थे 8 आने, 50 पैसे, और 16 आने क्या हो गए, 1 रुपया। यानी कि 16 एक्चुअली ऐसा नहीं है कि 16 कलाएं हैं, पहली कला ये, दूसरी कला ये, तीसरी कला ये, नहीं। 16 मतलब कंप्लीट 1 रुपया बन गया। 4 आने 25 पैसे, 8 आने 50 पैसे, और 16 आने 1 रुपया, कंप्लीट 100%। यानी कि 100% की परफेक्शन श्री कृष्ण जी में। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। संपूर्ण निर्विकारी, विकार का अंश भी ना। इस बहुत अच्छी बात बोली, अंदर क्या चल रहा है और बाहर क्या चल रहा है, उसमें बहुत मिसमैच है आज, बहुत मिसमैच है। उनके लिए क्या कहा, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। फिजिकल लेवल पर भी निर्विकारी तो मानसिक स्तर पर भी निर्विकारी। यहां पर भी कोई इम्प्योर थॉट ना हो। मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादाओं में चलने वाले, सोच कर देखिए, मर्यादाओं में चलने वाले, ऐसे थे कृष्ण जी। इतने सुंदर थे हमारे राम जी। अब सोचिए, ऐसा अगर हम बन जाएं, बाबूजी आनंद आएगा या नहीं आएगा, आनंद आएगा ना। तो आज हम आपके साथ इसी, आनंद स्वरूप ही है वो। हाँ बिल्कुल सही, आनंद स्वरूप हैं वो, परमानेंटली आनंद में है। आनंद स्वरूप का मतलब, स्वरूप का मतलब होता है एम्बॉडीमेंट इन इंग्लिश, मतलब वैसा बन जाना, ऑलवेज उसी स्टेट में है वो, ऊपर नीचे नहीं हो रहे हैं। आज हमारी अवस्था ऊपर नीचे, इस टाइम आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर जो स्थिति है, जो अवस्था है, स्टेज है इस टाइम आपकी मानसिक स्टेज, वो बहुत हाई है, हाई है। घर जाएंगे, बच्चे ने कुछ कर दिया तो कई बारी आपके मुंह से ही निकल जाएगा, हम इतने अच्छे खासे आते हैं वहाँ से, तुम ना हमारा सारा मूड ना खराब कर देते हो। कोई कौन थे ये महानुभाव खराब करने वाले, गुस्सा दिला देते हो। क्योंकि आप, पता क्यों होता है ऐसा, क्योंकि आपने अपने मूड का ना रिमोट कंट्रोल उनको दे रखा है। आपके पास फ़ोन है, फ़ोन आपके पास नहीं है, बहुत अच्छी बात है। रीत बहन फ़ोन है आपके पास, किस किस को दे देते हो वो फ़ोन अपना, किसी को भी, घर में किसी को भी, और हमें भी दे देंगे। हाँ देखो, सच बोल दिया, किसी को नहीं देते। हाँ दिव्यांशी बहन, किस किस को दे दोगे फ़ोन, मम्मी को। अजी शांत शांत शांत, अभी कितना अच्छा आंसर दे रही है वो दिव्यांशी, मम्मी को दे देंगे फ़ोन।
कभी कभी साफ सुथरा करके, है ना? नहीं देंगे ना? नहीं देते ना बच्चे फ़ोन। और अपने मूड का रिमोट किस किस को दे रखा है? अपने अलावा सबके हाथों में है। कोई आए, आकर के 2 शब्द मुझे बोल जाए, यहाँ पर तूफान, सब हिल जाएगा, कई दिनों तक हिला रहेगा। पहले रिमोट कंट्रोल होते थे, अभी तो सबके पास मोबाइल आ गया, तो टीवी भी यही है। पहले रिमोट होता था टीवी का, बच्चे रिमोट नहीं देते थे किसी को। वो वॉशरूम में भी जाते थे तो रिमोट नीचे तकिए के नीचे छुपा कर, पापा मम्मी कह रहे कहाँ है रिमोट, कहाँ है? वो बच्चा है, मुझे क्या पता कहाँ है, वो निकाल लिया, यहीं तो था, मुझे क्या पता, यहीं था, है ना? शायद जो बड़े हैं आपके घरों में ऐसा बच्चों के टाइम पे हुआ होगा। ये टाइम था। और मूड, सबके हाथ में रिमोट कंट्रोल दे रखा, सबको ही दे रखा है, एक एक दबा दे बटन। जेलिसी का दबा दे, जेलिसी शुरू, इससे नफ़रत का दबा दे, नफ़रत शुरू। गुस्से का दबा दो, बटन दबा, गुस्सा आना शुरू। मतलब वहाँ से बटन दबाया गुस्से का, चल गुस्से मोड पर आ जा, मेरा मोड हो गया गुस्से का। ये मन ठीक करना है हमें। तो बात कर रहे थे हम कृष्ण जी की, वो सब हम, कृष्ण जी ने भी अपना रिमोट दे रखा था किसी को, सोच के देखिए कितने बड़े बड़े सामने आए, पर वहाँ पर कृष्ण जी स्टेबल, राम जी स्टेबल, स्टेबल, लड़े, युद्ध किया, दिखाया युद्ध, परंतु यहाँ पर स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी है। ये समय कौन सा चल रहा है? कलयुग। कलयुग से पहले, कलयुग से पहले सतयुग, सीधा सतयुग। अभी यहाँ नहीं देखना, इस पर पर्दा डाल दे थोड़ी देर। हाँ जी, कलयुग से पहले द्वापर युग, द्वापर से पहले त्रेता युग, त्रेता से पहले सतयुग। अच्छा अब ज़रा सोचिए, सोचिए कृष्ण जी थे कभी इसी दुनिया में? थे कभी? थे, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ थे। शरीर छोड़ा होगा कभी? छोड़ा होगा? छोड़ा होगा। उस आत्मा ने क्या किया होगा? शरीर में से निकल गई, फिर क्या हुआ होगा उस आत्मा का? हैं जी? किसी और में प्रवेश, दूसरा जन्म लिया होगा। प्रवेश करना डरावनी बात है, किसी और में प्रवेश कर गए होंगे, दूसरा जन्म लिया होगा। ठीक जी, ऐसा ही तो हुआ होगा। मान लीजिए अभी मेरी आत्मा निकल जाए तो कहाँ जाएगी? किसी दूसरे, कोई दूसरा जन्म लेगी जा करके। इसी तरह से कृष्ण जी की आत्मा निकली होगी, दूसरा जन्म लिया होगा, तब भी कृष्ण जी रहे होंगे? नहीं रहे होंगे। फिर वो वाला शरीर छोड़ा होगा, फिर तीसरा शरीर लिया होगा, ऐसा ही हुआ होगा ना? फिर चौथा, पांचवा, 10वां, 20वां, 50वां। ये जन्म कहाँ लिए जाते हैं? इस धरती पर या ऊपर आसमान में? धरती पर। यानी कि इस टाइम कृष्ण जी की आत्मा कहाँ है? वेरी गुड, यहीं पे, धरती पे। अच्छा, राम जी की आत्मा कहाँ होगी? होगी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि वो आत्मा इस टाइम ऐसे ही साधारण से, जैसे हम सब बैठे हुए हैं, ऐसे ही कहीं साधारण से शरीर में, साधारण से कपड़ों में कहीं होगी। ठीक बोल रहा हूँ जी? अच्छा, आप में से भी कोई हो सकती है? हो? हंसी क्यों है? हाँ कोई बात नहीं, नहीं कोई अभी नहीं है वो कृष्ण जैसे, पर वो आत्मा, आत्मा क्या वो हो सकती है या नहीं हो सकती है? हो सकती है या नहीं हो सकती है? वेरी गुड, हो सकती है। देखिए, आपने कहा हमें अपनी कमियां पता है। अब ये शर्ट है, ये आज मैंने पहनी, साफ है, कल ये थोड़ी सी गंदी हो जाएगी। आप इसे देख करके पहचान लेंगे ये आज की नहीं है, प्रेस की हुई नहीं पहनी, पुरानी पहन ली, गंदी लग रही है, पर ओरिजिनली तो साफ थी ना। अभी हम उस ओरिजिनल की बात कर रहे हैं। आज उसके ऊपर कुछ लग गया, गंदी हो गई, कोई बात नहीं, ओरिजिनली वो आत्मा आज हो सकती है हमारे में से किसी के अंदर या नहीं हो सकती?
हो सकती है। अब बताइए, जिनको हम याद कर रहे हैं, जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, जिनकी हम पूजा कर रहे हैं आज, वो वो कितना सुंदर होगा। और वो हम ही थे। वो हमारे में से ही कोई है। हमारे में से जब मैं कह रहा हूं तो मैं इस अभी कमरे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस दुनिया की बात कर रहा हूं। वो इसी दुनिया में हमारे जैसा कोई मनुष्य है, मेल हो या फीमेल हो, ठीक है जी। और वो भी इस समय क्या कर रहा होगा? हमारी तरह ही। हमारी तरह ही शायद पूजा कर रहा होगा। किसकी? जैसे हम कर रहे हैं। अपनी। आप कृष्ण जी की पूजा कर रहे हैं, नहीं कर रहे? आज आप गए शाकुंभर देवी की पूजा करके आए। अब वो देवी कभी रही होगी, हमने देखा है फोटोओं में, वीडियोस में, टीवी में देवी थी। अब वो देवी थी कभी, उन्होंने शरीर छोड़ा होगा, कभी नया शरीर लिया होगा, तो देवी तो नहीं रही, कुछ और नाम हो गया होगा। ठीक कह रहा हूं मैं? यानी कि वो आज हमारे जैसे ही हैं। कोई प्रश्न? कोई प्रश्न मन में? आखिरी में आप बैठे हुए हैं, थोड़ा सा आप अपनी चेयर इधर कर लीजिए। वैसे तो ठीक है, अभी ठीक है। हाँ जी, बोलिए जी। जब उनमें इतने गुण थे जी, कृष्ण भगवान जी, किसी में भी, ठीक है जी। वो आत्मा एक बार ऊपर गई होगी, अच्छा जी, है ना? नहीं मुझे नहीं पता। नहीं, मैं वैसे आपको कैसे पता है वो गई होगी ऊपर? जैसे हम लोग जाते हैं ऊपर, कहते हैं ना कि एक बार आत्मा कहते ही तो जाती है। हैं। आपने तो बताया हाँ, कि आत्मा एक बार ऊपर जाती ठीक है जी। फिर वापस वो किसी शरीर में जन्म लेती बिल्कुल ठीक, है ना? बिल्कुल तो जैसे हम अपने रोल प्ले करने आते हैं, तो फिर उनका भी रोल वेरी गुड, बिल्कुल सही। वो भी अपना रोल प्ले करने आए थे, लेकिन उनमें और हमारे में अंतर, वो गुणों में हमारे से श्रेष्ठ थे। अब देखते हैं सामने जो आपके चित्र है, सभी को दिखाई दे रहा है? लाइटें बंद कर दें सारी। ओके, ज़रा ये बीच वाली बंद कर दीजिए जी। अभी देखिए, अच्छा बीच वाली ये बंद कीजिए भाई जी। तो आगे कर दें। हाँ भाई जी, पहले आप इधर देखिए, बीच वाली। हाँ, ये जला दीजिए ऊपर वाले दोनों। सभी को दिख रहा है भैया? हम इस सृष्टि चक्र को स्वास्तिका के रूप में समझ सकते हैं। स्वास्तिका के रूप में दिखाई दे रहा है आपको सामने? स्वास्तिका दिखाई दे रहा है आपको? सभी ने घरों में दिखाई दिया रेड कलर से? ठीक है, सभी ने घरों में बनवाया हुआ है स्वास्तिका, कभी ना कभी दिवाली पर या किसी त्योहार पर। कितने भाग होते हैं स्वास्तिका में? 4 भाग होते हैं। 4 होते हैं। बिल्कुल बराबर होते हैं, या कोई बड़ा कोई छोटा? बराबर। सबसे पहले स्वास्तिका शब्द को समझते हैं। स्वास्तिका शब्द आया है संस्कृत के शब्द से सुअस्ति शब्द से बना स्वास्तिका। सुअस्ति, सु अर्थात शुभ, अस्ति मतलब जो है, जो भी है, अस्ति स्थिति, जो भी मेरी स्थिति है, जब कभी भी है, वो सदा कैसी है? शुभ है। सुअस्ति, अस्ति मतलब स्थिति, इस समय, कल, आने वाले कल, जो बीत गया कल, कभी भी, जो भी मेरी स्थिति है या थी या होगी, वो हमेशा शुभ ही शुभ है। इसीलिए तो स्वास्तिका के वहाँ लिख देते हैं ना, शुभ लाभ, शुभ ही शुभ है, शुभ ही शुभ है। अब इसके 4 खाने देख पा रहे हैं? 4 खाने आपको सभी को दिखाई दे रहे हैं बाबूजी? सबसे पहले हम राइट साइड पर सबसे ऊपर वाला खाना देखते हैं। राइट साइड पर सबसे ऊपर वाला कौन सा कलर है? वहाँ पर येलो सा कलर है, गोल्डन कलर है। इसमें जो स्वास्तिका का हाथ है वो कैसे है? ज़रा आप अपने हाथों से करके दिखाइए। जो स्वास्तिका का हाथ है, हाँ आप ज़रा इनकी वीडियो निकालो, सबके हाथ होने चाहिए। कैसा हाथ है करके दिखाइए ना। हाँ वीडियो बन रही है आपकी। ऐसे। अरे वीडियो बनाओ, तो वो देख रहे हैं हमारी वीडियो नहीं बना रहे भाई।
देखो दिखाओ ज़रा सबको। हाँ वेरी गुड, हाथ कीजिए ना आप माता जी। हाँ वेरी गुड, ऐसे है हाथ, ऐसे राइट हैंड से कीजिए ना, राइट साइड पर है, लेफ्ट हैंड से क्यों कर रहे हैं? हाँ राइट हैंड से ऐसे है। ये कौन सा पोज होता है? आशीर्वाद, आशीर्वाद। ये वरदान देने वाला पोज है कि जो सामने आया उसको दिया जा रहा है। ये आशीर्वाद, जैसे हमारे कोई पैर छूता है ऐसे करते हैं, उसको ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं, है ना। इसका अर्थ कि जो इस पहले युग में, सत्य युग में जो भी मनुष्य थे, जो भी आत्माएं थी मतलब आत्मा मतलब शरीर में थी, वो सब आशीर्वाद प्राप्त की हुई आत्माएं थी। जो इस युग में थे वो सभी आशीर्वाद प्राप्त की हुई आत्माएं थी। उन्होंने कभी ना कभी, जैसे कि मैंने बताया अभी यहाँ पर कोई अधिकारी आकर के बैठे, तो आप क्या कहेंगे? इन्होंने कभी ना कभी, आशीर्वाद नहीं, बहुत मेहनत की होगी, तब आज ये इस पोजीशन पर पहुँचे हैं। इसी तरह से उन्होंने भी, उन आत्माओं ने भी कभी ना कभी बहुत मेहनत की होगी, जिसको हमने दूसरे शब्दों में कह दिया आशीर्वाद प्राप्त हो गया। हम कह देते हैं ना भाई भगवान ने इसे आशीर्वाद दिया, है तो उसकी अपनी मेहनत हो। अगर भगवान एक पर आशीर्वाद करे तो दूसरे पर भी करे। तो सतयुग में जो भी आत्माएं थी उन्होंने क्या प्राप्त किया? आशीर्वाद प्राप्त किया, या फिर हम कहें बहुत मेहनत, बहुत पुरुषार्थ किया, तब जाकर के उनका जन्म कहाँ पर हुआ? सतयुग में हुआ। आप जाना चाहते हैं सतयुग में? जाना चाहते हैं? सतयुग तो बेस्ट है। जाना चाहते हैं? सभी जाना चाहेंगे। सभी नहीं, सब अपना अपना बताएं। अपना तो बोल नहीं रहे, बाकी तो भाई साहब सतयुग में जाना चाहते हैं। बाबूजी सतयुग में जाना चाहते हैं? आनंद ही आनंद है सतयुग में। बाबूजी सतयुग, सतयुग। इधर सभी आप भी? कोई ऐसा है जो नहीं जाना चाहता सतयुग में? मरना पड़ेगा सतयुग में जाने के लिए। देखो कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं बाबूजी। हम, हाँ जी बोलिए बाबूजी, जोर से बोलिए। तभी थे, अभी हैं और आगे भी जाएंगे, रहेंगे। जाएंगे, जाएंगे। वेरी गुड। हम थे सतयुग में। अब जरा सोचिए सतयुग वाली आत्माएं होंगी कैसी? लड़ाई झगड़ा करेंगी कभी? उनका मन कैसा होगा? चित्त कैसा होगा? शांत। हाँ, अब आज हमारा चित्त है शांत? चलो तो अभी अभी नहीं नहीं मत बोलो, मन सुन रहा है अंदर। वो मन कहेगा तथास्तु, तूने मुझे ऐसे कहा, ठीक है अब देखियो तू, अभी देखियो तू, घर चल जरा, बच्चों का अभी दिखाऊंगा मैं तेरे को। उसे कहो हाँ हाँ हम शांत हैं, थोड़ी बहुत कमी है वो भी हो जाएगी दूर, लेकिन हम हैं। जो सतयुग में आत्मा है, सत्य युग, सत्य का युग, कोई कलह कलेश नहीं। कौन रहता था सतयुग में? आप बता सकते हैं सभी, क्योंकि आप सभी के घरों में राम जी भी, कृष्ण जी भी, सारे ही रहते थे। हरीशचंद्र, अच्छा। कुछ देखिए ऐसा है मेरे साथ, मेरे को जो भी आप उत्तर दें मुझे लॉजिक चाहिए साथ में। मुझे ऐसे ही उत्तर नहीं चाहिए जी हमने सुना हुआ है और पढ़ा हुआ है, मुझे लॉजिक चाहिए साथ में। मेरे पास आवाज़ आ रही है अंदर से। देवी देवता। उन्होंने भी सुन लिया होगा अंदर, हैं जी? देवी देवता नहीं, राजा रानी कौन, महाराजा कौन? घर में एक कथा होती है, सत्यनारायण की कथा। नाम बता रहा है सत्यनारायण। अब बताइए कौन महाराजा थे सतयुग में? सत्यनारायण जी, नारायण। नारायण राजा थे, और नारायण के साथ रानी कौन थी? महारानी लक्ष्मी। यानी कि लक्ष्मी और नारायण का एक छत्र राज्य, एक छत्र। सत्ययुग, सत्ययुग पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, अभी बताऊंगा पूरे वर्ल्ड का भी। आपको पता है ये जो भी अमेरिका वगैरह तो कुछ 100 साल पहले ही तो डिस्कवर हुए, कोलंबस और ये सब जो नाम आए, तो अमेरिका पहले कहाँ था? या ये सारे बाकी? ये सिर्फ इंडिया ही था, सिर्फ इंडिया ही था। इंडिया ही भारत और इंडिया ही विश्व था।
इंडिया ही भारत, इंडिया ही विश्व था, और कोई था ही नहीं दूसरा कंट्री। इसीलिए आप आज भी देखो लोग फॉरेन कंट्री से इंडिया में क्या सीखने के लिए आते हैं? मेडिटेशन, प्राचीन राजयोग, प्राचीन राजयोग सीखने। आज आप हरिद्वार में जाओ, ऋषिकेश में जाओ, आपको कितने सारे फॉरेनर्स मिलेंगे वहाँ पर, है ना? ये सब उनको पता है ये भारत ही है जहाँ से हमारे को आध्यात्मिकता का ज्ञान मिल सकता है, क्योंकि भारत ही तब था जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, सतयुग जिसको हम बोलते हैं, जो सूर्यवंशी थे। सूर्यवंशी क्यों कहा? वंश मतलब डायनेस्टी, परिवार है पूरा, वंश है पूरा। सूर्य क्यों? क्योंकि सूर्य की कलाएं ऊपर नीचे नहीं होती हैं। कभी है कि सूर्य आज आधा है, आज पूरा है, आज पौना है, आज लकीर रह गई है? नहीं, सूरज है तो पूरा है, सूर्यवंशी। इसीलिए नारायण के साथ सूर्य नारायण शब्द का प्रयोग होता है। कितनों ने सुनी है ये बात? सूर्य नारायण आता है, ये सूर्य नारायण चलता है। ये विडंबना यही है कि हमारे घरों में कथाएं होती हैं, उन्हीं कथाओं के अंदर ये शब्द है सूर्य नारायण। ध्यान नहीं देते क्योंकि कारण रटा पड़ा है हमारे को, सब मुख से चले जा रहा है, मन बोर हो चुका है, गा गा कर, बोल बोल कर मन बाहर भाग रहा है। क्योंकि मन को क्या चाहिए? चेंज, नई चीज़। मुख को भी नई चीज़ चाहिए। अब गुरु जी ने दिया मंत्र, रोज़ बोलना है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कितने दिन बोल पाएंगे सोचिए? रोज़ आपको एक ही खाना खिलाया जाए दिन में 3 बार, 1 दिन 2 दिन, सबसे अच्छा मटर पनीर, कितने दिन खाएंगे? थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे। इसी तरह से हमारा मन थक जाता है उसी मंत्र को गा गा कर। फिर मन पता है मुख को क्या बोलता है? तू गा, मैं बाहर जा रहा हूँ घूमने। तो हम मंदिर में बैठेंगे, बोल रहे हैं मुख से, और मन बाहर घूम रहा है। ऐसा ही तो हो रहा है। इसको भी चेंज चाहिए। अभी तक आपने एक भी दिन सुना हमने गाना रिपीट किया, जो हम गीत बजाते हैं यहाँ पर, रोज़ नया नया गीत बजता है, आनंद आता है। सोचिए एक ही गीत होता है, रोज़ बजा रहे होते हैं। हाँ, तो कल भी बजाया था। सर हम तो रोज बजाते हैं, जो आप यहाँ सुनाते हैं हम रिपीट करते हैं और हमें आनंद आता है। वो तो आपके लिए भी नए हैं ना सारे, पर हमें आपको और भी नए नए सुनाता हूँ फिर, है ना जी। सतयुग, चारों युग बराबर हैं, चारों युग बराबर, क्योंकि स्वास्तिका के चारों भाग बराबर हैं। सतयुग में कांटे जितना दुख भी नहीं, क्योंकि युग ही सतयुग है, गोल्डन एरा। सूर्यवंशी कृष्ण जी वहाँ पर रह रहे हैं, लक्ष्मी और नारायण का। अभी मैंने कृष्ण जी बोला, बाल्यकाल में कृष्ण जी, बड़े हो गए तो नारायण। इसीलिए वो एक गीत है, हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। क्या गीत है वो, शुरू से बताइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। सबसे पहले श्री कृष्ण, बाल्यकाल में कृष्ण। देखिए आज आपकी कितनी भ्रांतियां खत्म होंगी। आज तक हम कृष्ण को और नारायण को अलग मानते आए। श्री कृष्ण गोविंद, वही गोविंद बना, ग्वाला बना जिसने गौएं चराई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, बांसुरी बजाई। आगे हे नाथ, जब राजा बना, नाथ मतलब राजा बना, सबसे बड़ा हेड बना, हे नाथ नारायण वासुदेवा, वासुदेव के पुत्र तुम ही हो। ये सब कौन कौन? श्री कृष्ण, गोपाल, और फिर मुरली बजाने वाले, और फिर महाराजा नारायण। वही एक आत्मा। बाल्यकाल में कृष्ण है तो बड़े होकर के नारायण है। आप सभी ने, मुझे उम्मीद है बड़ों ने तो ज़रूर, बच्चों ने छोटों ने नहीं सुना होगा, पर हमारे कल्चर में हिंदू विवाहों में आज भी ये होता है। क्या होता है? क्या होता है? शादी के बाद लड़के और लड़की का नाम चेंज होता है। सरनेम नहीं, नाम ही बदला जाता है। अब ये बताइए कितनों ने ये बात सुनी है या पता है? वो तो छोटी
है रीत पहले बहन। बदलते थे आप? हाँ, पहले बदलते थे। अब इसलिए नहीं बदलते क्योंकि मुझे अपने नाम से इतना प्यार हो गया कि आपने मुझे कहा, पंडित जी ने मुझे कहा सौरभ अपना नाम बदलो और अपना नाम कोई नाम गौरव रख लो ना जी। मैं मज़ा नहीं आ रहा जी, सौरभ ही है और आधार कार्ड में भी मेरा सौरभ ही है, अब नाम बदला ही नहीं जा सकता। क्योंकि अब इतनी चीज़ें हो गई जी। आधार कार्ड और पासपोर्ट। परंतु पहले बदला जाता था ना, तो ये कल्चर तब से चल रहा है, सतयुग से। बाल्यकाल में जो श्री कृष्ण हैं, बड़े होकर के वही क्या बन गए? नारायण, वही आत्मा। जैसे बचपन में मान लो मुझे किसी और नाम से बुलाया जाता था, अभी मेरे को वो नाम बुलाने वाला कोई भी नहीं है, सौरभ भी नाम से बुलाया जाएगा। ऐसा ही होगा ना, घर में भी बच्चों को कुछ ही बोल दिया घर में, गुड़िया, काकू, काकी। बड़े होकर थोड़ी ना उसको बोलेंगे, वो कोई अधिकारी बन गया, कुछ बन गया तो बोले काकू इधर आ, और साथ में उसके कोई और बैठा हुआ अधिकारी, कहेंगे हैं जी काकू, ये कौन है? गड़बड़ हो गई ना। तो बाल्यकाल में कृष्ण, बड़े होकर के नारायण। उसके बाद नीचे चलते हैं, कौन से साइड पर हैं हम? राइट साइड, लेफ्ट साइड? राइट साइड। ज़रा सोचिए, अगर अभी मैं कहूँ मुझे आप ये ना पानी का ग्लास दे दीजिए, राइट हैंड से देंगे, लेफ्ट हैंड से देंगे? और अगर मान लो कोई बच्चा, आपके घर का बच्चा मुझे लेफ्ट हैंड से ट्रे आगे करे, तो एकदम से आप उसे वहीं टोकेंगे कि बेटा लेफ्ट से नहीं, राइट से दो। क्यों? गिर जाएगा लेफ्ट से उसके हाथ से ग्लास पानी का। भाई साहब क्या कहेंगे? तो फिर प्रॉब्लम क्या है? कि वो जो राइट वाला साइड में तरीका जो बना हुआ है, राइट से ही बना हुआ है, लेफ्ट वाला नहीं। क्या कारण होगा? शुभ। शुभ, शुभ, राइटियस। जो श्रेष्ठ कर्म करना है, पूजा करनी है तो ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। जल चढ़ाना है, हाथ पे अमृत लेना है तो राइट हैंड, प्रसाद लेना है ना, राइटियस। राइटियस, सब कुछ ठीक, सब कुछ व्यवस्थित राइट साइड पर हो रहा है। लेकिन अब हम नीचे आ गए, राइट साइड पर ही हैं परंतु नीचे आ गए। कौन सा युग आया? त्रेता। त्रेता युग आया। त्रेता अर्थात आत्मा में थोड़ी सी त्रुटि आई। त्रुटि मतलब कमी, गलती, थोड़ी सी। आत्मा जो कि 16 कला संपूर्ण थी, कहाँ पर? सतयुग में 16 कला संपूर्ण। आज आपको, कल आपको सुबह जब ये वीडियो मिलेगी, आपको ये चीज़ें नोट करनी है। सतयुग में सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। चारों पॉइंट्स कल फिर सुनेंगे आपसे हम, टेस्ट होगा। ठीक है जी, याद हो जाएंगे? देवांशी सुनाओ ज़रा 2-4। अच्छा, एनी 2। सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण, तीसरी बारी बोल दिया, और कुछ मर्यादा पुरुषोत्तम। ठीक है, एक और होता है, वैसे 5वां भी है पर मैं भी आपके लिए ईजियर कर रहा हूँ, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा, नॉन वायलेंस। उसके बाद हम चलते हैं त्रेता में। आत्मा में थोड़ी सी त्रुटि आई, कमी आई। जो आत्मा 16 कला संपूर्ण थी, वो आत्मा हो गई 14 कला संपूर्ण, यानी कि थोड़ी सी गिरावट आई। गिरावट क्यों आई? क्योंकि आत्मा ने जन्म लिए, एक शरीर छोड़ा, दूसरा शरीर धारण किया, दूसरा शरीर छोड़ा, तीसरा शरीर धारण किया, आत्मा में त्रुटि आती गई। डाउनफॉल इज अ नेचुरल प्रोसेस। ये घर अभी नया है, लग रहा है, देख लीजिए एक बारी, लग रहा है नया सा। इसे पुराना कौन करेगा? समय। अपने आप हो जाएगा, मुझे नहीं करना कुछ भी इसको पुराना करने के लिए, अपने आप पुराना हो जाएगा। घर नया बनाया जाता है, पुराना स्वतः हो जाता है, नया करना पड़ता है। इसी तरह से आत्मा जो सतो प्रधान थी, सतयुग में थी तो कैसी थी? सतो प्रधान। वो आत्मा अब त्रेता युग में आई, आत्मा में थोड़ी सी कमी आई। 16 कला से कितने कलाएं हो गई? 14 कला। थोड़ी सी कमी आई, दुख नहीं है अभी भी, संपूर्ण सुख की दुनिया। लेकिन चंद्रवंशी,
वो कौन थे? नारायण सूर्यवंशी, इसलिए कहा सूर्य नारायण। अब जरा सोचिए, चंद्र से आपको कौन याद आता है? चंद्रमा। कोई और? कुछ और? श्री रामचंद्र जी। श्री रामचंद्र। श्री रामचंद्र। किसका राज्य था यहाँ पर त्रेता युग में? श्री रामचंद्र। नाम बता रहे हैं अपने आप। श्री कृष्ण के लिए सूर्य नारायण रामचंद्र। श्री कृष्ण का जन्मदिन कैसे मनाते हैं? क्या शब्द यूज होता है? श्री कृष्ण जन्माष्टमी। अष्टमी। क्यों हुआ अष्टमी शब्द का प्रयोग? क्योंकि सतयुग में केवल 8 जन्म होते हैं। कितने जन्म? कितना कुछ है ना याद करने के लिए। आज होमवर्क मिल रहा है। 8 जन्म सतयुग में। और क्वालिटीज याद करनी है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। ऐसे ही आपने कल सुनाना है, ये नहीं सर्वगुण संपन्न। और क्या था? क्योंकि ये क्वालिटीज किसकी हैं? बाबूजी ने क्या कहा? हम ही थे, अभी यहाँ हैं और फिर जाना है। तो ये क्वालिटीज किसकी हैं? किसकी हैं? किसकी हैं? मेरे पास अभी आंसर नहीं आ रहा। आंसर नहीं आ रहा। आंसर नहीं आ रहा। मेरी हैं। ये हमारी क्या होता है? हमारी, मेरी है। ये शर्ट हमारी है। आज मैंने पहनी है, कल आप पहन लीजिएगा। हमारी का तो मतलब यही होता है, मिली जुली है, सब पहन लो अपना। मेरी हैं ये क्वालिटी। अपनापन जोड़ना है इसके साथ। मैं ही था वो, मैं ही थी वो। राइट? त्रेता युग। 8 जन्म। अष्टमी। राम जी की क्या मनाते हैं? 8 जन्म वहां ले लिए। अब आत्मा का जो 9वां जन्म हुआ वो कहां पर हुआ? त्रेता युग में। और वहां राम जी हैं, इसलिए बनाई राम नवमी। ये ब्रह्मा कुमारी की तो बातें नहीं है ना जी, खत्म नहीं हो रहा अभी एक तो मत घबराइए। अब वो माता जी के मन में है, मैं तो ये सोच रही हूँ कि कल 25 तारीख है और कल तो खत्म हो जाएगा। फिर मैं इसीलिए बता रहा हूँ, लंबा चलेगा जी। उस दिन आपने भी हमें कहा कि हम जुड़ा रहना चाहते हैं, हम ख़त्म नहीं, बिल्कुल नहीं ख़त्म होगा जी। ठीक है जी, ठीक है जी। देखो जो 7 दिन होते हैं ना, हम 7 दिन बोलते हैं, उसमें सिर्फ जो वक्ता होता है बैठा हुआ, सिर्फ वो बोलता है। उसमें फिर हम ना सबके मुंह पे पट्टी बांध देते हैं। अभी पट्टी तो हमने बांधी नहीं किसी के मुंह पर, तो हमने चर्चाएं भी करी हैं, तो इसलिए फिर वो 7 दिन नहीं, वो 8, 9 दिन, 10 दिन चलेगा। तो ठीक है जी। अभी आप इसलिए सब्र से, मज़ा आ रहा है, क्या दिक्कत है? आनंद की अनुभूति हो रही है, ले सही है ना जी। बस आनंद लीजिए, अभी आनंद लीजिए। अभी आपकी छुट्टी हम नहीं करेंगे। ओके। सतयुग। सतयुग के बाद त्रेता युग। राम जी आए त्रेता युग में। कलाएं हो गई 14। आत्मा में थोड़ी सी त्रुटि आई, परंतु अभी भी दुख अशांति नहीं शुरू हुआ। संपूर्ण सुख और शांति की दुनिया है त्रेता युग। लेकिन यहाँ पर जन्म हो गए हमारे 12। कितने जन्म हुए? 12। सतयुग में कितने जन्म थे? 8। अभी कितने हो गए? 12। अब ज़रा सोचिएगा, जन्म बढ़ गए, लेकिन जो युग की अवधि है, युग की अवधि, युग का जो ड्यूरेशन है, वो बराबर है या बढ़ा या घटा? बराबर, क्योंकि स्वास्तिका में चारों हिस्से बराबर हैं। तो जो मेरी आयु है हर जन्म की, वो बढ़ी या घटी? घटी, घटी, क्योंकि जन्म बढ़ गए। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं लेफ्ट साइड पर। लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड बोलते ही क्या समझ आया? कुछ गड़बड़ होनी शुरू हुई। लेफ्ट साइड, उल्टा, उल्टा हाथ आ गया अब। ठीक है जी, उल्टा हाथ आ गया। ठीक है जी। दुख शुरू हुआ, दुख शुरू हुआ। द्वापर, द्वंद्व,
दो पुर। अभी तक एक छत्र राज्य चल रहा था, लक्ष्मी नारायण का सतयुग में और राम सीता जी का त्रेता युग में। अब हम पहुंच गए द्वापर युग में, दो पुर हो गए। अब राजा महाराजा बहुत सारे और राजा होने लग गए, आपस में लड़ाई झगड़ा भी होने लग गया। होगा ना ये सब कुछ, ठीक है। आत्मा में और गिरावट आई, जन्म हो गए हमारे 21, जन्म गिनते जाइएगा। 8 12, कितने हो गए 8 और 12? 20 और अब 21 और द्वापर युग में 41 41, ठीक है जी, 41 जन्म हो गए। अब जब यहाँ दुख अशांति शुरू हुई द्वापर युग में, तो हमने क्या करना शुरू करेंगे जब दुख होगा हमारे को? क्या करेंगे? पाठ पूजा। और सबसे पहले भक्ति शुरू हुई शिव जी की, शिव बाबा की। और सबसे पहला मंदिर बना इस भारत में सोमनाथ का मंदिर, पूरा सोने का, जिसको मोहम्मद गजनवी ने कितनी बार लूटा? 17 बार लूटा। अब ज़रा सोचिए हमारे घर में, किसी के घर में चोरी हो जाए, चोरी हो गई, खबरें आ गई, अखबार में छप गया। अब क्या उस घर में दोबारा चोर घुसेगा? क्यों देवयांशी, क्यों नहीं चोर घुसेगा दोबारा से? हैं? आप क्या कह रहे हो? लूट लिया, बचा क्या? लॉकर वॉकर सब खाली कर गए। अब चोर काहे के लिए घुसेगा? उसने मरना है खाली घर में घुस के, रिस्क लेना है। अब सोचिए सोमनाथ का मंदिर 17 बार लूटा गया, 17 बार। कारण हम सतयुग त्रेता युग से अभी जस्ट आए थे द्वापर युग में, सोने की दुनिया से, सूर्यवंशी। सतयुग सोने की दुनिया। यहाँ पर ये ईंटों के घर है ना, ये हमारे बने हुए ईंट और सीमेंट। वहाँ के घर हमारे महल किस चीज़ के बने हुए? सोने के। जैसे हम महल देखते हैं टीवी में, वो महल बने हुए, जिसमें श्री कृष्ण जी या बाबूजी ने कहा हम भी थे, तो हम भी थे, मैं भी मानूंगा हम भी थे, और हम सब रहा करते थे बाबूजी वहाँ पर सोने के महल में। सोचिए कितनी ईंटें होंगी एक में लगी हुई। इस कमरे में कितनी ईंटें होंगी? सैकड़ों ईंटें होंगी, हजारों होंगी। और एक ईंट का वजन 3 किलो, और 1000 ईंट 3000 किलो। सोने का रेट तो लगाइए जरा। दिमाग चकरा जाएगा। ये ख्याली पुलाव नहीं हुआ जी। मेरे को डर ऐसे लग रहा है। डर? हम ऐसे सोच रहे हैं, क्या जी। सच में ऐसा होता होगा? क्या नहीं है ये तो। जो सोचेंगे वो हो जाएगा। संकल्प तो कीजिए। संकल्प से सिद्धि, और संकल्पों से ही हमारी सृष्टि है। जैसा मैं सोचूंगा वैसा मेरे आसपास होने लगेगा। ठीक है जी। ऐसे सतयुग से हम, ऐसे त्रेता युग को पार करके हम द्वापर युग में आए थे। तो अथाह क्यों कहा भारत सोने की चिड़िया था? आपने बोला क्या ऐसा होता है? भारत को सोने की चिड़िया कहा, सोना था। आज भी भारत की, हम आप बहनों के पास जो घरों में लॉकरों में है ना दबा रखा है आपने, जो वो कई कंट्रीज़ के टोटल इकोनॉमी से ज़्यादा है, जो आपके घर के लॉकर्स में पड़ा हुआ है। जेवर 25,000 टन। बाबूजी को पता है 25,000 टन। वो कई कंट्रीज़ की इकोनॉमी से ज़्यादा है। कंट्री के पास इतना सोना नहीं है जितना हमारे आपके घरों के अंदर, लॉकर के अंदर ताले लगा के बंद कर रखा है। और पहनने नहीं है। बहन ड्रेस क्या, बस खुशी तो है। हैं जी? पहले ऐसा रिस्क नहीं था ना। सतयुग और त्रेता युग में तो कोई रिस्क नहीं है। तो वहाँ तो सब आभूषण। लक्ष्मी नारायण जी को आप देखिए, ज़रा सोचिए, लक्ष्मी नारायण जी को मंदिरों में उनकी मूर्ति को सुसज्जित बिल्कुल सोने हीरों के आभूषणों से,
तो द्वापर युग। सबसे पहले भक्ति किसकी शुरू हुई? शिव जी की। पहला मंदिर किसका बना? सोमनाथ का, शिव का मंदिर बना। कितने जन्म हुए? 21। सतयुग में जन्म 8, 12, 21। ठीक है जी। फिर धीरे धीरे हमने, जब हमारे को अशांति बढ़ती गई, शांति नहीं मिली, फिर हमने और भक्ति शुरू की। उसके बाद हमने मंदिर बनाए लक्ष्मी नारायण के, फिर हमने मंदिर बनाए राम सीता के। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से उस दिन हम बात कर रहे थे कि मान लीजिए मेरे को अपने दादाजी से अति प्रेम था, और अब मैंने अपने घर के मंदिर में भी अपने दादाजी की फ़ोटो रख ली, लेकिन मन में क्या भाव था? बड़े पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, इस भाव से ही तो रखी। परंतु जो मेरे बच्चे और उनके बच्चे और उनके बच्चे हुए, उन्होंने क्या समझा कि ये कौन हैं? ये भी भगवान हैं। जैसे देवी माँ बैठी हैं, जैसे राम जी बैठे हैं, वैसे ये भी कोई हैं। और हमने या उन्होंने, उन बच्चों के भी बच्चों ने भी क्या करना शुरू कर दिया? उनकी भी पूजा करनी शुरू कर दी। वो भूल गए कि ये तो हमारे परदादा के दादाजी थे, मान लीजिए। वो भूल गए, उनको तो पता ही नहीं था। इसी तरह से हमने भी क्या किया? पूजा शुरू कर दी। किसकी? किसकी? अपनी ही, जो हम ही पहले सतयुग में थे। सोचिए ना, यहीं से तो हमने बात शुरू करी। सतयुग में कृष्ण जी थे, उन्होंने शरीर छोड़ा, शरीर का त्याग किया। जब त्याग किया तो दूसरा जन्म लिया, तीसरा लिया। कितने जन्म हुए सतयुग में? 8 हुए। उसके बाद 9वां जन्म हुआ, 10वां, 12वां, 20वां जन्म हुआ। 21वां जन्म कहाँ पर हुआ? द्वापर युग। तब तक द्वापर युग शुरू हो चुका था, तब तक द्वापर युग शुरू हो चुका था। भूल गए कि मैं ही कौन था। उसके बाद कलयुग पर हम कल आएंगे। देवी का आप अंदर जाइए और दीदी को ज़रा कहिए कि अगर दीदी अभी आ सकते हो तो हम इस इतनी सुंदर, जो इधर से जाओ फटाफट, और इस सुंदर बगिया के जो ये फूल बैठे हैं, सभी फूल है ना? सभी फूल हैं? खिले आप सभी फूल हैं, मैं नहीं बना के छोड़ूंगा, आप हैं। सिर्फ मैं तो वो जामवंत हूँ जो हनुमान जी को याद दिला रहा है आपकी शक्तियाँ। जहाँ किसी को पता नहीं था कि कौन ये समुंदर पार कर पाएगा। सब सोच रहे थे, वो तो अपनी अपनी कूद चेक कर रहे थे कि तू कूदेगा तो कहाँ तक पहुँचेगा और तू कूदेगा तो कहाँ तक पहुँचेगा। तब जामवंत जी सबसे बड़े थे वहाँ पर। उन्होंने कहा, हनुमान तुम भूल गए अपनी शक्तियों को। चेयर भी लाओ यहाँ पर एक। तो तुम भूल गए अपनी शक्तियों को कि तुम इस संसार, इस जो ये सागर है, इसको तुम बहुत सहजता से पार कर सकते हो। इधर रखिए आप, इधर, तो आप इसको पार कर सकते हो। तो हनुमान जी को याद आया, अच्छा मैं कर सकता हूँ इस काम को। मैं इधर पहले आ जाता हूँ, फिर दीदी आएंगे।